व्लॉग बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते हैं हमारे लिए कर रहे हैं, नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ तो नहीं करते पे करते थे अपने वास्ते ही यहाँ पे। बस सिर्फ तुसी कमेंट लाइक तो शेयर कर दिता करो, शुक्रिया। पिछले कुछ दिन घर की सफाई और काम में गुजर गए। आज जब आईने में खुद को देखा तो लग रहा था कि खुद को ही नज़रअंदाज कर दिया है। इसलिए आज का दिन सिर्फ मेरी सेल्फ केयर के नाम। इतना कुछ उठा के बहन के घर लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे ना टाइम ही नहीं मिला कि अपनी बंदा केयर कर सके। तो आज मैंने सोचा कि चलो अपने घर में ही जो है ना वो करती हूँ। ये हेयर कलर है जो मैं यूज़ करती हूँ, हेलो हेयर का। ये है 7 नंबर और 6.3 भी होता है, दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ। देखें जी, ये सीजर्स है जिससे मैं कटिंग्स वगैरह करती हूँ। ये थ्रेड प्लकिंग वगैरह, अपर लिप्स। ये सीजर्स है जिसे आईब्रो को मैं कट करती हूँ। और ये मेरा ब्रश है जिसके साथ जो है ना वो मैं स्किन पॉलिश वगैरह जो है ना वो लगाती हूँ। ये देखिए, इतना कुछ मैं साथ लेके गई थी लेकिन यूज़ कुछ भी नहीं किया, अपनी केयर ही नहीं कर सकी हूँ मैं। बहाने सेल्फ केयर के बहाने आज मैं जो अपना कपड़े वगैरह साथ लेके गई थी वो भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पहनने को नहीं। मेरी बहन कहती है इतने ढेर चुक के ले आई हुई हैं तो पांदी तो है नहीं है नवे कपड़े। मैंने कहा तुम्हारे घर में मुझे टाइम मिलता है। ये देखें जी, ये है जी एलोवेरा जेल। ये मैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ फेस पे टैनिंग के लिए ना, ये बहुत बेस्ट है। ये भी आपको दिखा दूँ, ये जो है ना मेरी सिस्टर जो है ना अपने खेतों पे ना लगाती है तिल, देसी तिल है, तो मुझे इनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा था। ये कैल्शियम की कमी को ना पूरा करते हैं। ये भी मैं ले आई थी वहाँ से। ये जो जूते वगैरह थे साथ लेके गई थी। इतना कुछ उठा के लेके गई हूँ, पहनना नसीब ही नहीं हुआ। ईद वाला सूट है ये जो मैंने पहना था। सारा मेकअप का सामान है जो मैं लेके गई थी। ये देखें, स्किन केयर जो है वो है सारा उसका सामान। इसमें स्किन पॉलिश है और एक स्क्रब है, वाइटनिंग पाउडर है। मैं ये जब बाकी चीज़ें निकालती हूँ ना फिर आपको दिखाती हूँ। डॉक्टर D&D का 20 वॉल्यूम डेवलपर, ये इसे मैं अपने जो स्किन पॉलिश है ना उसके अंदर मिक्स करती हूँ। है वाइटनिंग बूस्टर और ये ब्लीच पाउडर है। फेवरेट जो है ये है जी 7 हर्बल उपटन। ये बहुत ही बेस्ट है अगर आप स्किन पॉलिश वगैरह ना भी करो और आप फेशियल भी ना भी करो, तो जस्ट अगर इसको ही 15 से 20 मिनट के लिए लगा लेना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। डर्माकोस का ग्लो स्क्रब, ये सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना वो ये प्रोडक्ट है। मैं जो है ना वो स्किन पॉलिश और जो फेशियल है वो बेशक किसी और कंपनी का ले लूँ, लेकिन ये दो चीज़ें जो है ना, एक स्क्रब इसका और एक इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्लिनजर है। ये दोनों बहुत ही बेस्ट हैं, बहुत ही बेस्ट है स्किन के लिए। अब यकीन करें इतनी अच्छी स्किन हो जाती है। बालों का ना मेरे पास वाइटनिंग पाउडर भी है। मैंने वैसे वाइटनिंग कैप्सूल्स भी रखे हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं मेरे पास माशाल्लाह से। चलिए अब सबसे पहले फिर जो है ना मैं हेयर डाई जो है ना वो लगाती हूँ और फिर आपके साथ इसका रिज़ल्ट भी जो है ना वो शेयर करूँगी। ठीक है, ये है जी हेलो हेयर गोल्डन पर्ल का 7 नंबर और 6.3 नंबर जो वो मिक्स करके मैं लगाती हूँ, लेकिन 6.3 जो है वो मेरा फिनिश हो चुका है, तो अभी मैं ये वाला लगाऊंगी। ठीक है, आपने ना अपने बालों के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने ले लिया। शॉर्ट है तो कम लेंगे और अगर लॉन्ग हेयर है तो फिर आप हाफ ट्यूब जो है ना वो आप लेंगे। और इनकी रेशो पता है क्या होती है, जितनी आपने ये कलर लिया ना उससे डबल रेशो में ना आपने डालना होता है जो वॉल्यूम होता है। ठीक है, ट्यूब में था ना मैंने सारा निकाल लिया, मैंने अपने सारे बालों को लगाना है। और ये बाकी जो इसके अंदर था ना वो सारा मैंने इसके अंदर जो है ना वो रख डाल दिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैं अभी आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये जी मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर ली है। लग रहा है जैसे ये मैंने आइसक्रीम जो है ना वो मिक्स की है। कितने मज़े की ये आइसक्रीम है। लगाने से पहले ना मैं एक थोड़ा सा छोटा सा टिप आपको दे देती हूँ कि एक तो आपके बाल जो है ना वो एक दो दिन जो है ना वो मतलब धुले हुए ना हो, गंदे होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपके बालों में ऑयल वगैरह ना लगा हो। तीसरा ये कि जब आपने एप्लीकेशन करनी है ना कलर की, तो आपने ना कॉम अच्छे तरीके से पहले अपने बालों में कर लेना है। ठीक है, ये है बिफोर कलर अप्लाई करने से मेरे हेयर।
और जब मैं कलर अप्लाई कर लूँगी तो उसके बाद कभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने अपने बालों पे डाई जो है वो लगा लिया है और इसको मैं 45 मिनट्स तक ना रखूँगी और साथ साथ चेक भी करती जाऊँगी कि इसमें जो मैं कलर चाह रही हूँ वो आ रहा है। और उसके बाद फिर जो है ना वो वॉश कर लूँगी। फिर वॉश करने के बाद जो है ना वो आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाऊँगी। बॉल में पानी ले आई हूँ। अब मैं अपनी क्लिनजिंग करूँगी, स्क्रबिंग करूँगी और फिर स्किन पॉलिश जो है वो अप्लाई करूँगी। फिर ये मैं क्लिनजिंग जो है ना वो करने लगी हूँ। बस आपने थोड़ा सा ना इसमें से ना ये लेना है, इतना सा, बस ये काफ़ी है। फेस के साथ साथ मैंने ना अपने हाथों पे और अपने पाँव पे भी लगाई है। आज मैं हेयर डाई करूँगी, स्किन केयर करूँगी और थोड़ा सा फ्रेश फील करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। ज़्यादा ना एक बेस्ट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ आप अपनी एड़ियों को रगड़ रगड़ के ना साफ़ कर सकते हैं, और वो है ये। अगर आपके घर में कोई फर्श इस तरह का टूटा हुआ है ना तो यकीन करें इतना अच्छा आपका ना आपके पाँव साफ़ होंगे। थोड़ा सा शैम्पू लगा लें, तकरीबन ना शैम्पू लगा के ना 5-10 मिनट के लिए ना मैं छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना इतने अच्छे पाँव हो जाते हैं, एड़ियाँ इतनी अच्छी हो जाती हैं। देसी तरीके हैं, देसी तरीके, इसे कहते हैं देसी तरीका, अपनी मदद आपके तहत। बाल तो मैंने कर लिया वॉश, और आपने जब डाई के बाद वो बाल वॉश करने हैं ना तो खुले पानी से और अच्छे तरीके से जितना भी कलर हो ना अच्छे तरीके से आपने उसको ना निकालना है। खुले पानी में ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा ना बालों को आपने ना धोना है ताकि अच्छे तरीके से जो कलर है ना वो आपके बालों से निकल जाए, क्योंकि ये केमिकल होता है। तो एक और बात जो एक टिप है बड़ी अच्छी, वो आपको बताती हूँ कि जब आपने बालों को कलर के बाद धोना है ना, वॉश करना है, तो उस टाइम आपने शैम्पू नहीं करना, ठीक है। तो फिर क्योंकि वो पहले भी आप हेयर डाई भी हमारा जो होता है वो केमिकल ही होता है, शैम्पू में भी केमिकल्स ही होते हैं। तो वो आपने जस्ट सिंपल सादा पानी से ना खुले पानी से अच्छे तरीके से बालों को ना वॉश कर लेना है। अच्छा, एक और बात कि जब भी मैं अपने बाल को डाई वगैरह करती हूँ ना, मतलब 2-2.5 माह के बाद ना मैं अपने बालों की ना ट्रिमिंग जो है ना वो लाजमी करती हूँ, क्योंकि जो हमारे डेड बाल होते हैं ना वो फिर गिर जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप जो है ना इनको लंबे करने का फ़ायदा को नहीं होता, तो बेहतर ये होता है कि आप हर 2 से 2.5 माह के बाद ना अपने बालों की ना ट्रिमिंग कर लिया करें, तो इस तरह बाल खूबसूरत हो जाते हैं। ये एक टिप थी जो मैंने दी आपको। ये है जी मेरे बालों की फ़ाइनल लुक। कलर आप बताइएगा कैसे आया, अच्छा आया, कोई बेहतरी आई है या नहीं। घर और जिम्मेदारियाँ हमेशा रहेंगी, लेकिन ख़ुद का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अपने लिए वक्त निकालते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।